हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्त्री धन पर। दोस्तों स्त्री धन के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग हैरान रहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो कुछ भी आपको मिला शादी में या फिर आपने दिया शादी में, उसका किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस जनरली पार्टीज के पास नहीं होता। ज़्यादा ज़्यादा क्या होते हैं, बिल होते हैं। बिल से भी ये साबित नहीं होता कि उसका पोसेशन किसके पास है, आपके पास है या आपके पार्टनर के पास है। तो अब ऐसे केस में अगर सामने वाला पार्टनर आपका घर छोड़ करके चला गया, बाद में क्लेम करता है कि मेरा सारा का सारा स्त्री धन उसके पास है, तो उसके पास इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो साबित कर सके कि वो सारा का सारा स्त्री धन आपके पास है। और आपके पास भी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि आप कहें कि वो जब गई थी तो वो अपना सारा का सारा स्त्री धन लेकर के चली गई थी। यानी कुल मिला के बात यह है कि इस प्रकार का प्रूफ दोनों में से किसी भी पार्टी के पास नहीं है। अब जब दोनों में से किसी भी पार्टी के पास प्रूफ नहीं है तो फिर ऐसे सिनेरियो में डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास देखो क्या होता है, ऑप्शन नहीं होता। लड़की के पास ऑप्शन होता है कि जब वो 498 की एफआईआर लिखवाती है तो उसमें चाहे गहने आपके पास है चाहे वो ले गई है, लेकिन जनरली आपने देखा होगा एफआईआर में ये लिखा जाता है कि मेरा सारा सोना चांदी गहने स्त्री धन सब रख करके मेरे को पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों कुछ मामले होते हैं जहाँ पर ये सच्चाई भी होती है, ऐसा लोग करते हैं। पर आज के समय पे जहाँ फॉल्स केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, वहाँ पर अधिकतर मामलों में ये होता है कि अपनी इच्छा से एज पर हर कन्वीनियंस वो अपने पेरेंटल होम गई होती हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखवा देती हैं। अब लड़का परेशान हैरान कि भाई मेरे पास तो कुछ सामान है ही नहीं, मेरे पास कोई ज्वेलरी है ही नहीं। अब ये ज्वेलरी जब मुझसे कोर्ट में या वुमेन सेल में या पुलिस स्टेशन में मांगी जाएगी तो मैं कैसे दूंगा। अब बात यह है कि यदि वास्तव में ज्वेलरी आपके पास है फिर तो बात बनती है, लेकिन यदि वास्तव में ज्वेलरी आपके पास नहीं है तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बर्डन या दबाव नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती ज्वेलरी देनी पड़ेगी। अब लिखवा दिया जी मेरी 10 लाख की ज्वेलरी थी, वो सारी की सारी नोन रख ली, आपके पास है नहीं, 406 लग रहा है। अब आप ज्वेलरी कैसे लौटाएंगे? तो ऐसे में सजेस्टिबल यही है कि 406 लगने दें, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसको साबित भी करना पड़ेगा। 406 के लिए कोई अलग से एफआईआर आपकी दर्ज होगी नहीं, वही 498 वाली एफआईआर में एक सेक्शन बढ़ जाएगा 406। पर 406 में आपको सजा कराने के लिए सामने वाली पार्टी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो सारा का सारा आपके पोसेशन में है। और यदि वास्तव में आपके पोसेशन में नहीं है, वो वापस ले गई थी, तो उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होगा कि वो साबित कर सके कि वो सारा का सारी ज्वेलरी आपने रख ली। केवल कहने से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए इससे किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है और गलत डिसीजन लेने की भी जरूरत नहीं है कि आपके पास इतनी धन नहीं है फिर भी आप जेब से भर के दे रहे हैं। वो बात ठीक है कि आपके पास है, आप नहीं चाहते किसी झंझट में पड़ना, आप वापस कर देते हैं तो वो तो चलेगा। लेकिन यदि आपके पास नहीं है और आप दबाव में आकर वापस देने की सोचते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने की दूर दूर तक कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी बात आती है स्त्री धन लौटाने की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्त्री धन लौटा तो लेते हैं लेकिन उसकी कोई रिसीविंग नहीं लेते। तो उसकी रिसीविंग लेनी बहुत ही आवश्यक है। यदि आप रिसीविंग नहीं लेते तो उसका क्लेम दोबारा से किया जा सकता है। फिर आप क्या करेंगे? फिर तो ये हो गया कि स्त्री धन भी दे दिया, 406 भी लग गई, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको सारे कानून पता भी होते हैं कि भाई मेरे को रिसीविंग लेनी है। अब एक मामला हाल ही का मेरे पास आया था पंचकुला का, तो वहाँ पर क्या था कि लड़के को सब चीज़ें पता थी, उसको सब समझाया जा चुका था कि जब वो अपना सारा स्त्री धन देगा तो बदले में उनसे रिसीविंग लेगा। लेकिन वो कहता है सर पुलिस के दबाव में मैंने रिसीविंग तो ली नहीं, उन्होंने दी नहीं, उन्होंने ऐसे ही रख लिया सारा। तो ये जो गुड फेथ में आप जा रहे हो ना, इससे काम नहीं चलेगा। आप अपना एक्सिस्टेंस समझो। यदि आपको रिसीविंग नहीं दी जा रही है, आप क्लियरली पुलिस स्टेशन में मना कर दो कि भैया मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कोर्ट में दूंगा जब मेरे को रिसीविंग मिलेगी, या फिर अभी आप मेरे को रिसीविंग दे दो, उस पर थाने का ठप्पा मार दो ताकि मैं सेफ रहूँ अगर मैंने सारी चीज़ें दे दी। और अगर वो मना करते हैं किसी भी तरह से कि भाई हम रिसीविंग नहीं देते, तो आप उनके सामने हाथ जोड़ लो, भैया मैं फिर नहीं दे रहा हूँ, जब ये कोर्ट में आएगी तो कोर्ट में मैं रिसीविंग लेके दे दूंगा। लेकिन आप डरते हो क्योंकि पुलिस है, पुलिस का बोलने का तरीका, पुलिस का एटीट्यूड, उससे एक आम आदमी कहीं ना कहीं घबरा जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि पुलिस भी एक लिमिट के अंदर है, एक दायरे तक ही काम कर सकते हैं। उस दायरे के बाहर जाके वो केवल आपको डरा सकती है, लेकिन उस दायरे के बाहर जा करके वो आपको ऐसा नहीं है कि आपने स्त्री धन नहीं दिया तो आपको उठा देगी। एक मैट्रिमोनियल मैटर है, कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा वही एफआईआर दर्ज होगी, वो तो वैसे भी होनी है। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ना इस चीज़ को इतना सीरियसली लेना है। बहुत सिंपल सी बात, स्त्री धन है तो सोचो वापस करना है या नहीं करना है। वापस करना है तो रिसीविंग के साथ करना है, और यदि स्त्री धन है ही नहीं तो वापसी का तो सवाल ही नहीं उठता। उस केस में तो मेरे हिसाब से सीधा आपको मना ही करना चाहिए, मेरे पास है नहीं तो मैं दूंगा से, और जो भी कोर्ट में होता है उसके अकॉर्डिंग देख लिया जाएगा, हैंडल हो जाएंगी चीज़ें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। जो नए रंग रूट हैं, जो नए नए अभी इस गेम में आए हैं, जो इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में अभी अभी नए नए आए हैं, एक मूवी की तरह इसको लेकर के चलो, ये एक थ्रिलर ही है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर। उन्होंने आपके ऊपर साइकोलॉजिकली प्रेशर बना लिया तो जीत उनकी, और आपने अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर बना लिया तो जीत आपकी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।